हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हार्ड। तो आज मैं आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा पूछता है। वो है इनइक्वालिटी। बहुत लोग को इसमें परेशानी होती है कि हमें अप्रोच कैसे करना है, और इसमें साइन का बहुत ज़्यादा मैटर आता है, कौन सा साइन लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ ये मेरे शॉर्ट नोट्स का है। इसमें आप जो है बैंकिंग लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आप जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि किस क्या क्या ऑप्शन पूछ सकता है। देखिए, तो मान लीजिए एक एग्जांपल है। तो इसमें जैसे ओनली वन फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर और। देखिए, आइदर और का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइदर नॉर, बोथ फॉलोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच से। तो मैं जो जो इसमें लिखा हूँ बस आप उतना ही पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए आपको आ जाएगा। देखिए, पहले इसको समझते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, जो यहाँ पे जो ये साइन लिखा हुआ है, ये साइन हम देखिए उसको उल्टा भी लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इसको पढ़ कैसे रहे हैं ना। अगर ये साइन ए की तरफ ओपन है, मतलब कि ये समझे सो गेट, ये गेट ओपन है, मतलब हम ए से बी की तरफ जा सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए। अगर ये ओपन ए की तरफ तो क्या बोलेंगे हम इसको, ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब ए हमारा बी से बड़ा है। एंड इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि बी इज़ लेस देन ए। हाँ, ये भी सही बात है। अब देखो, जिसकी तरफ माउथ ओपन वो बड़ा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मान लो आपको कुछ दे दिया तब कैसे पढ़ेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यही करते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, पढ़ाई लिखाई में शुरू से आप देखे होंगे कि हम जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ग्रेटर और लेस देन में ना हमेशा दो फैमिली बनती है। एक फैमिली हमारी है ग्रेटर देन वाली, एक लेस देन वाली। तो इसके अंदर एक तो हमारे ये सबसे बड़े, सबसे दादाजी ये हैं हमारे, सबसे प्रायोरिटी इनको देंगे। अब कहाँ देना है, कब देना है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद उनके बेटे आ गए ये, ठीक है, फिर इनके बेटे आ गए। तो सबसे बड़े घर में ये है, उनसे छोटे ये है, उनसे सबसे छोटा बच्चा ये है। और दूसरी फैमिली में भी क्या है, सबसे बड़े ये हैं, दूसरे छोटा ये, फिर सबसे छोटा बच्चा ये। अब देखिए, अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये प्रायोरिटी बस आप याद कर लीजिए ना, आपका क्वेश्चन सारा लग जाएगा। कंक्लूज़न थ्री टाइप्स का मिलेगा, या तो है 100% ट्रू, या तो नन ऑफ, मतलब नहीं फॉलो कर रहा, या तो पॉसिबिलिटी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन में, ऐसे क्या होता है ना, अगर क्वेश्चन में ये तीनों सिंबल आ रहा है एक लाइन में, तो हम इसको प्रायोरिटी देके इसको बाहर, मतलब इसको हम फाइनल आंसर मानेंगे इसके हिसाब से। तो आप आगे देखते हैं कि पहले कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है, ये हमारा क्वेश्चन ने कंक्लूजन दिया है, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसका मतलब हमें ए से सी की तरफ जाना है, ए से सी की तरफ जाना है। जाएंगे, देखिए ये ओपन है, मतलब गेट ओपन है, मतलब हम ए से सी की तरफ जा सकते हैं। अब जाइए, ए से बी गए, बी से सी गए, ठीक है। तो कौन कौन सा साइन आया बीच में, ये वाला आया और ये वाला आया। अब देखिए, हम ए से सी की तरफ गए, ये वाला साइन आया और ये साइन आया, ठीक है। प्रायोरिटी हम इसको देंगे, ये वाला साइन, ठीक है। अब क्या ये वाला साइन यहाँ पे है, नहीं है ना, तो हम इसको गलत, मतलब ये कंक्लूज़न फॉलो नहीं हुआ। अगर यही वाला साइन हमारा यहाँ पे होता तो हमारा ये सही हो जाता, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, मैं बी इक्वल टू डी, बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अब बी से डी के बीच में कौन कौन सा साइन आया है, बी मतलब इक्वल आया है और ये वाला आया है। तो इसमें हम प्रायोरिटी कौन सा देंगे, इसमें तो हमारा ये सबसे बड़ा वाला तो है नहीं, तो बचे ये दोनों। तो इन दोनों में कौन सा प्रायोरिटी है, ये वाला प्रायोरिटी है हमारा, तो हम इसको लेंगे। तो क्या ये साइन है यहाँ पे, नहीं है, तो मतलब ये भी गलत है ऑप्शन, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये इतना अच्छा लगा होगा ना तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके आगे पूरा कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड केस देखते हैं, ये सेकंड वाला। तो देखिए, इसमें क्या पूछा था, बी इक्वल टू डी, मतलब हमें क्या करना है, बी से डी की तरफ जाना है। तो ये रहा बी और ये रहा डी, हमें बी से डी पहुंचना है। तो बी से सी गए, सी से डी गए। अब सी से डी हम जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये गेट ओपन है। तो बी से डी के बीच में कौन कौन से साइन आए हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये दोनों साइन हम इसको जो है लिख लेते हैं।
अब देखिए, अब इन दोनों साइन में प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, इसको देते हैं ना। तो क्या ये साइन, इस साइन मतलब यहाँ क्या यहाँ पे ये साइन है, नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस, मतलब कि दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम वहाँ से जा रहे हैं और बीच में अगर इतने साइन आ गए तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे बड़े वाले को, मतलब ये दादाजी को, ग्रेटर देन को। अगर ये मान लिया एब्सेंट वहाँ पे नहीं है तो इसको प्रायोरिटी देंगे। वैसे यहाँ पे दे है तो हम यहाँ पे दे दिए हैं, अगर यहाँ पे देखिए नहीं है तो इसको प्रायोरिटी। और इक्वल को कब देंगे, जब सारे इक्वल ही रहेंगे तभी इक्वल को देंगे। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अभी आपको मैं सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो सिर्फ एक लाइनर में है, कई क्वेश्चन आएंगे जो स्प्लिट हो जाएंगे, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे वो भी, क्योंकि पहले ये सीखना इंपॉर्टेंट है ना, फिर आप आगे देख सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कंक्लूज़न क्या दिया है, ए इक्वल टू सी। ठीक है, मतलब हमें ए से सी की तरफ जाना है, तो ए से पी गए, जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ओपन गेट। अगर यहाँ पे क्लोज गेट होता तो हम नहीं जा सकते थे, लेकिन अगर ये क्लोज गेट के साथ ये ब्रैकेट मतलब इक्वल लेस देन इक्वल टू लगा होता तब जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे नीचे इक्वल भी तो आ रहा है ना, तो ये अलाउ करता है जाने के लिए। अब देखिए, ए से पी गए, पी से सी गए, कौन कौन सा साइन आ रहा है बीच में, ये वाला और ये वाला, हाँ कहाँ गया, हाँ, ये वाला और ये वाला। अब प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। क्या ये साइन हमारा आ रहा है, बताइए आप, क्या ये साइन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया है ना, तो ये गलत हो गया। अब अगला देखते हैं, पी इक्वल टू डी, पी से सी गए, सी से डी गए। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पे ओपन है इसलिए हम जा सकते हैं आराम से। तो कौन कौन सा साइन आया, ये आया इक्वल टू, ग्रेटर देन, प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर देन को। क्या ग्रेटर देन हमारा यहाँ पे है, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब हम क्या करेंगे ना, अपने रिजल्ट तक पहुँचने तक जो भी बीच बीच में साइन आया है ना, उस साइन में से जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को कंपेयर करेंगे इससे। अगर वो सेम है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो गलत है। अब सी से क्यू जाना है, सी से डी जा सकते हैं, डी से क्यू, बीच बीच में कौन सा साइन आया है, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो इन दोनों प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। तो क्या ये साइन है यहाँ पे, हाँ ये है, इसलिए सही है। तो ओनली 3 फॉलोस। ठीक है, अगर किसी की फास्ट लग रहा होगा ना तो आप थोड़ा एक बार फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, सिंपली आपको अपने कंक्लूजन के हिसाब से रिजल्ट तक पहुंचना है। अब पहुंचना है, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके गेट पे आप पहुंच जाइए। अगर यहाँ पहुंच गए, पहुंचने के बाद जो जो साइन बीच में आया है उन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट देखिए, उस रिजल्टेंट को आप इससे कंपेयर कीजिए। ठीक है भाई, सुनने में बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं ये, आप देख के तुरंत बता सकते हैं। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट देख के आंसर बताऊंगा। अब देखिए, एस से पी जाना है, एस से आर, आर से पी। ठीक है, चले गए, दोनों में कौन सा साइन है, इसको प्रायोरिटी देंगे क्योंकि दोनों है ना, तो प्रायोरिटी इसको, क्या ये साइन यहाँ पे है, हाँ है, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, हो गया ना बिना कुछ किए, अब देख के आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, टी से आर, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ क्यों नहीं, भाई आप सिंबल देखो, सिंबल इसके सबसे मतलब हमें टी से आर ही जा सकते हैं ना, क्योंकि टी ग्रेटर देन आर है, तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब टी से आर जाइए, टी से एस, एस से आर। अब हाँ, सिर्फ ये दोनों साइन आया है, प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। क्या ये साइन यहाँ पे है, नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा, गलत। ठीक है, अब देखिए यू से आर जाना है, यू से टी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ओपन है, टी से एस इक्वल है, जा सकते हैं, एस से आर जा सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पहुँच गए, कौन कौन सा साइन बीच में आया है, ये साइन, इक्वल साइन, ग्रेटर देन, प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। क्या ये साइन है यहाँ पे, हाँ है। अब देखिए साइन तो दिख गया, ये भी देखिए इसका सिंबल मतलब मैच कर रहा है ना, यू की तरफ ओपन है तो हाँ यू की तरफ ओपन है। ठीक है, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अब अगला देखते हैं, हमें यू से टी की तरफ जाना है, यू से टी, यू से टी। ठीक है, ओपन है, गेट ओपन है, बिल्कुल जा सकते हैं हम। आर तक गए,
फिर गेट ओपन है, बिल्कुल जा सकते हैं, हाँ पहुँच गए टी तक। कौन कौन सा साइन आया है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। क्या ये यहाँ पे है, हाँ है। अब आप कहेंगे सर ये तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे तो उल्टा है, मैच नहीं हो रहा है। आप ये मत देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना कि हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं या उल्टा भी तो लिख सकते हैं, बस आपको देख लें कि आप पढ़ कैसे रहे हैं। इसी के हिसाब से आप इसको पढ़ लिए। क्या लिखा है ये, यू ग्रेटर देन टी, यहाँ पे क्या है, यू ग्रेटर देन टी, तो ये मैच हो रहा है ना, हाँ तो ये सही है। ठीक है, तो आप सिंबल को केयरफुली देखिएगा। अब देखिए, टी से यू जाना है, टी से यू, टी से आर, ठीक है, इक्वल है ना, तो ये अलाउ करेगा जाने के लिए, तो हम टी से आर चले गए। आर से यू, क्या हम आर से यू जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि ये गेट बंद है। जब गेट बंद होगा तो कहानी ख़त्म, चुपचाप कैंसिल कर दो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हम यहाँ से यहाँ पे तो देख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर आप u से t चेक करेंगे तो u इज़ लेस देन t, लेकिन यहाँ पे क्या लेस देन का साइन दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना, ग्रेटर देन का दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये दूसरा तरीका था। अब देखिए, t से m की तरफ, t से n जा सकते हैं, हाँ इक्वल है, n से m जा सकते हैं, हाँ क्योंकि ये ओपन गेट है, तो जा सकते हैं। प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको, ग्रेटर देन वालों को। अब इसको प्रायोरिटी से कंपेयर करेंगे, हाँ ये वाला है। अब उल्टा साइन ये मत देखिए, देखिए कि साइन किसकी तरफ ओपन है, टी की तरफ ओपन है, मतलब टी को बड़ा दिखाया है, यहाँ भी टी को बड़ा दिखाया है, इसलिए ये हमारा सही हो गया। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमारा कंक्लूज़न। हमें यू से टी की तरफ जाना है, क्योंकि यू की तरफ गेट ओपन है तो हम यू से टी जाएंगे, तो यू से टी, ये रहा यू, ये रहा टी, हम जा सकते हैं, हाँ यहाँ से गए यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ठीक है जा सकते हैं। सिंबल कौन सा लेंगे,